is meditation. This is meditation. Oh, yes, this is meditation. This is the power of meditation. है ब्यूटीफुल सॉल्स, मैं हूँ खुश रोज़ एंड गाइस एक बार फिर हम लोग प्रकृति के दिल में हैं। एंड गाइस आज मैं बात करने जा रहा हूँ अबाउट हाउ टू एस्केप द हेल फायर। ये नर्क की जो आग है, ये जो जहन्नुम की जो आग है, उसे कैसे एस्केप करें। गाइस सबसे पहले तो ये रियलाइज़ करें कि हेल एंड हेवन आर द स्टेट ऑफ माइंड। तो आप अपने मन में ही मंथन करें कि दोनों चीज़ें है कि नहीं। ऑल इज माइंड, द यूनिवर्स इज मेंटल। तो हेल फायर भी रियल है कि नहीं। और हम बहुत दिनों से हेल फायर को देख रहे हैं और बहुत सारे लोग हेल फायर में जल भी रहे हैं। हम अभी हाल फिलहाल में देख रहे हैं भाई, खासकर अपने भारत में मणिपुर, नागालैंड, ये सब जो जगह है, वहाँ स्त्रियों को, औरत जात को नंगा कर दिया जा रहा है। कहीं किसी का घर तोड़ दिया जा रहा है, कहीं किसी को भगाया जा रहा है, या कहीं देख रहे हैं लग रहा है कि रिलीजियस वॉर्स है। एक रिलीजन के लोग दूसरे रिलीजन वाले लोग से लड़ रहे हैं, एक कंट्री वाले दूसरे कंट्री वाले से लड़ रहे हैं, एक कंट्री वाले दूसरे कंट्री वाले से खुद को बेहतर बता रहे हैं, खुद को ज़्यादा पावरफुल बता रहे हैं। तो स्टेट ऑफ माइंड ही है। तो देखिए ये रियल है कि नहीं, हेल फायर रियल है कि नहीं। और उस हेल फायर में लोग जल रहे हैं, हो सकता है उसके आप भी हिस्से हो। क्योंकि प्लेटो का एक भाई सिंपल एंड पावरफुल लाइन है, ओनली द डेड हैव सीन एंड ऑफ द वॉर। ओनली द डेड हैव सीन एंड ऑफ द वॉर। तो जो मर गया है उसने ही युद्ध की समाप्ति देखी है। तो हम जिंदा हैं, हम अलाइव हैं, हम युद्ध लड़ रहे हैं बैटलफील्ड में। देखो भाई को बैटलफील्ड में है। तो इसे एस्केप कैसे करें, हेल फायर को एस्केप कैसे करें। इसको एस्केप करने के रास्ते हैं भाई। भाई आपका एस्केप कर चुका है, हो सकता है कहीं ना कहीं आप भी एस्केप करके हो। लेकिन वही चीज़ें जो आ जाती है, जैसे हम अभी देख ले रहे हैं, न्यूज़ तो मैं देखता नहीं हूँ, लेकिन जो हाईलाइटेड चीज़ें होती है वो हमारे पास आ ही जाती है, हमारे 360 डिग्री में कहीं ना कहीं से पहुँच जाती है। दूरी हम रखते हैं लेकिन पहुँच ही जाती है। जैसे मणिपुर का जो इंसिडेंट इधर हम लोग देख रहे हैं कि 2-3 सुनने में आया, औरत को नंगा कर दिया गया। मणिपुर जल रहा है, वही जहन्नम के आग में जल रहा है। तो उसे एस्केप कैसे करें। मैंने जो बोला ओनली द डेड हैव सीन एंड ऑफ द वॉर। तो आप भी किसी न किसी फाइट में हो, तो सही फाइट को समझना सबसे पहले कि आप किस फाइट में हो। और इसकी मैं शुरुआत करूंगा भाई कि आप किसके लिए लड़ रहे हो। ये बहुत ज़रूरी है। यस, ये बहुत ज़रूरी है हेल फायर को एस्केप करने का जो रास्ता है ये, कि आप किसके लिए लड़ रहे हो। खुद के लिए लड़ रहे हो, अपने रिलीजन के लिए लड़ रहे हो, अपने देश के लिए लड़ रहे हो, या अपने लॉर्ड के लिए लड़ रहे हो, या उसका पता नहीं है। हमारा फाइट किसके लिए होना चाहिए, किस चीज़ के लिए होना चाहिए, इसे जानना ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलो हम लोग भाई सब रिलीजन में ही झांकते हैं, तब हम देखेंगे कि क्या हमारा रिलीजन हमें जहन्नम के आग में जलना सिखाया है या उसे एस्केप करना सिखाया है। तो चलो हिंदू ट्रिनिटी में ही चलते हैं हम लोग। हिंदू का जो त्रिलोक है, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो इससे पहले हम जहाँ रह रहे हैं, एक तो मदर अर्थ है, एक कलेक्टिव भाई, ऑल इज माइंड द यूनिवर्स इज मेंटल, जिसे हम लोग बोलते हैं यूनिवर्स। यस, हर चीज़ें कनेक्टेड है, एक जायंट कंप्यूटर है यूनिवर्स इंग्लिश में बोले तो। इसके हिंदी नाम को देखें आप, ब्रह्मांड। क्या है? ब्रह्मांड। तो इससे आप
थोड़ा डिकोड करें, इस वर्ड को थोड़ा अपार्ट करें, अलग अलग करें। ब्रह्मांड, ब्रह्मा का अंडा, यही आ रहा है। बड़ा बड़े साइंटिस्ट जो भी हो, योगी भोगी जो भी हो, सामने बोला ब्रह्मांड, ब्रह्मा जी का अंडा। तो आप मुझे ये बताएं कि उसका अंडा है, ये कायनात, ये यूनिवर्स उसका है, ब्रह्मा जी का है। तो विष्णु और महेश अंडा के तो अंदर आए। तो आप ये समझे कि विष्णु और महेश गॉड हो ही नहीं सकते हैं, हम गॉड हो ही नहीं सकते, ये पत्ता गॉड हो ही नहीं सकता है। तो गॉड कौन है? एक, ब्रह्मा जी। तो आप उसके लिए फाइट लड़ो, तो आप क्या चाहोगे? उसका फाइट कैसा होगा? आप ये दुनिया या जो मैनिफेस्टेशन आपका है, आपका जो विल है, आप जो भी चीज़ें, वो आप किसके पास सबमिट करोगे? सबमिशन वहाँ जाता है। तो आप वहाँ से सोचें, तो फिर आप रियलाइज़ करोगे कि वो कैसे चाहेंगे दुनिया को। और मिसकंसेप्शन जो है, ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन जो है यहाँ हमारे हिंदू भाई और बहनों का, कि अब ब्रह्मा जी को वो लोग समझते हैं फायर, जो फायर एलिमेंट है, जो आग है, समझते हैं कि हाँ वो भी ब्रह्मा है, वहाँ सब भस्म हो जाता है। तो अगर फायर भाई ब्रह्मा होता तो ये हमारे क्रिएशन का कोई मतलब, आग तो हमें नहीं बनाया है। इस्लाम में इसका वर्णन है कि आग से जिन पैदा हुआ, लेकिन हम तो इंसान हैं। ब्रह्मांड है भाई, यस, ये क्रिएशन सिर्फ आग से नहीं बनी है, 5 एलिमेंट्स है। तो फायर ब्रह्मा नहीं है, उसका बनाया हुआ एलिमेंट है। जैसे कि सूरज भी जो है, उसे भी जिसने बनाया वो है भाई ब्रह्मा। तो ये जो मिसकॉन्सेप्शन है विष्णु एंड महेश को गॉड मानना, ये अपराध है। मतलब विष्णु और शिवा को गॉड मानना, उसके अंदर ही सब आ जाता है, जितने भी डेटीज़ हैं वही दोनों के अंदर सब आ जाता है। तो उसे गॉड मानना अपराध है, शिर्क है। आप ही रियलाइज़ करो, उसे गॉड मानोगे तो आप मुझे गॉड मान लोगे, नरेंद्र मोदी को गॉड मान लोगे, इलोन मस्क को गॉड मान लोगे, मतलब उसे अपना लॉर्ड मान लोगे। क्या हो सकता है? नहीं। तो इस चीज़ को आप समझोगे तो आप भी अपने मिशन को समझोगे कि मेरा भी तो लक्ष्य वही होना चाहिए। हम उसके लिए काम करेंगे, अपने क्रिएटर के लिए काम करेंगे। तो वही जो आग में जल रहे हो, वही ये हेल फायर। क्यों जल रहे हो? किसके लिए लड़ाई लड़ रहे हो? कौन सा पॉलिटिशियन आपको खिलाता है? जरा मन में मंथन करें कि कौन आपको खिला रहा है। आपके माँ बाप पैदा किया आपको, मेहनत करके पढ़ाए लिखाए, और एक एक इंडिविजुअल से ये संसार है। किसान उपजा रहा है, कोई दर्जी कपड़ा सिल रहा है, कोई फ़ोन बना रहा है, आप फिलॉसफी झाड़ रहे हो। तो क्रिएटर को सबमिट करें भाई, तभी हेल फायर ख़त्म होगा। क्रिएटर के लिए आपका लक्ष्य होना चाहिए कि अपने लॉर्ड के लिए काम करना है। तो हेल फायर में अब मैं नहीं जीता हूँ भाई, कि रियलाइज हो गया लॉर्ड तो एक ही है। अब चलो हम लोग क्रिश्चियन ट्रिनिटी में चलते हैं। अब क्रिश्चियन ट्रिनिटी में क्या है? फादर, सन एंड होली स्पिरिट। तो यहाँ भी इन लोगों का थोड़ा सा गड़बड़ कॉन्सेप्ट है। अब तो लोग समझ रहा है, जैसे आप भी समझ रहे हैं कि ब्रह्मा द क्रिएटर इज़ द गॉड, विष्णु एंड महेश कांट बी गॉड। तो इसमें भी है कि फादर स्टार, सन स्टार एंड होली स्पिरिट स्टार। मतलब इन तीनों का ट्रिनिटी में प्लस प्लस नहीं है। बोला है कि सब के सब तीनों चीज़ों को पढ़ो। तो इसमें भी सही चीज़ें आ गई ना भाई, कि जैसे अब हिंदी सभ्यता में ही बोलाता है पवन पुत्र, मतलब हवा। जैसे होली स्पिरिट वही हुआ, होली स्पिरिट कि हम पैदा हुए, हमें कुछ पता था, हम तो शॉल है, हमें ये रियलाइज़ करना होगा, हम तो रूह हैं, हम तो आत्मा है, हम होली स्पिरिट है। हमारा क्या गलती, हम मैनिफेस्ट हुए।
लेकिन होली स्पिरिट का तो कोई पिता नहीं। लेकिन फिर एक जीसस क्राइस्ट पैदा हो गए वर्जिन मदर मेरी से, वर्जिन मदर मेरी से जीसस क्राइस्ट पैदा हो गए, तो वो सन ऑफ गॉड बन गए। आप बोल सकते हो, क्योंकि गॉड भाई निराकार है और जीसस क्राइस्ट का चेतना भी निराकार है। तो वो कैसे पैदा हुए? समझो, वर्जिन मदर मेरी मतलब मदर अर्थ एंड ऑलमाइटी गॉड का संगम की प्रिंसिपल्स पहले से बना, ये सब प्रिंसिपल्स। तो उसका ट्रिनिटी को भी आप समझोगे, वो भी फ्री करेगा कि वहाँ भी हमें हमेशा फादर के लिए खेलना होगा, जीसस क्राइस्ट के फादर के लिए, फादर के लिए। और सबमिशन भी उसी को जाता है। और वहाँ पे भी क्या रियलाइज आता है कि ये दुनिया किसी का है, गॉड का है। उसको हम सबमिट करेंगे, उसके पाथ पे चलेंगे, उसके बताए रास्ते पे चलेंगे। कि हम यहाँ लड़ेंगे कि अरे लंदन टावर ब्रिज मेरा, यह बुर्ज खलीफा मेरा, इंडिया इतना बड़ा मेरा। तो वही भाई हमारा और आपका क्या है? ये कायनात भाई ऑलमाइटी गॉड का है, भाई गॉड का है। हम उसके लिए लड़ेंगे, हमारा फाइट उसके लिए होना चाहिए। तो देखो हेल फायर कहीं नज़र आएगा? आपके मन में आ रहा है, देखो हेल फायर नज़र आ रहा है? आप जल रहे हो कहीं? क्यों नहीं जल रहे हो? आपको रियलाइज हो गया है ये दुनिया जिसकी, हमें उसे देना ही होगा, हमें उसे सबमिट करना होगा। कि यहाँ इंसान को हम सबमिट करें, पॉलिटिशियन को सबमिट करें, तो वह है हेल फायर, असली हेल फायर, जिसमें लोग अभी जल रहे हैं। तो ये ट्रिनिटी भी क्या रियलाइज करवाया कि फ्रेश ट्रिनिटी है। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश फ्रेश ट्रिनिटी है, लेकिन ब्रह्मा इज द जो क्रिएटर है, वो लॉर्ड है भाई। और दूसरा विष्णु और महेश हो ही नहीं सकता है, कभी नहीं हो सकता है। जो ब्रह्मांड, जो कायनात के अंदर जो चीज़ें क्रिएट हुई, जो क्रिएशन है, वो गॉड हो सकता है क्या? तो यहाँ पे भी हेल फायर खत्म। अब भाई इस्लाम पे चलते हैं। यस, अब इस्लाम का ट्रिनिटी आप ढूंढो। इस्लाम में कोई ट्रिनिटी है? इस्लाम का कोई त्रिलोक नज़र में आ रहा है? इस्लाम भी जो है वही जो ब्रह्मा द क्रिएटर, ऑलमाइटी गॉड, जिसे इस्लाम में बोला जाता है अल्लाह, कि वो क्रिएटर है और वही अकेला है, उसका कोई पार्टनर नहीं है। ब्रह्मा का विष्णु और महेश पार्टनर नहीं है, वो अकेला है। वो हमें क्रिएट करने वाले हैं। यस, उन्होंने हमें अपने इमेज में बनाया, इसी का मतलब आता है विष्णु और महेश। चांद पहले से बना था भाई। तो वो एक है और वो एक भाई पूरी कायनात को रन कर रहा है, पूरे यूनिवर्स को, पूरे ब्रह्मांड को रन कर रहा है। यस, ब्रह्मा जी बोलो, ऑलमाइटी गॉड बोलो, या अल्लाह बोलो, या देखो भारत का और एक रिलीजन है भाई सिख, वाहे गुरु बोलो, सारे गुरुओं का गुरु, कि वो एक है। यस, इंडीड कि वो एक है। और आप जरा अभी वही मन में अपने मंथन करें कि भाई जैसे भारत की सभ्यता है, तो अब क्या है, भारत की सभ्यता है तो इससे कोई और कोई थर्ड पर्सन गॉड रन कर रहा है क्या? रोम की सभ्यता जो है वहाँ कोई और थर्ड पर्सन गॉड है क्या? इजिप्ट का कोई थर्ड पर्सन गॉड है क्या? बुर्ज खलीफा का कोई थर्ड पर्सन गॉड है क्या? बारबेरियन सब जो होते थे ग्रीक मिथोलॉजी में, जितना क्या कोई और है क्या भाई? तो वो एक ही है ना। तो इस एक को समझने के लिए, एक गॉड को समझने के लिए भाई हमें सिंपल ट्रिनिटी, जैसे हम लोग इंग्लिश में भाई बचपन में पढ़े होंगे, रटे होंगे कि टेंस होता है, टेंस, उसको हिंदी में बोलते हैं काल। उसका 3 भेद होता है, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो वही तो भाई पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ये काल को किसने सोचा? ये समय को किसने सोच के क्रिएट कर दिया? सत्र श्री अकाल। यस, जो कि समय से भी परे है, जो कि था खुदा जब कुछ नहीं था, कुम फयकुम, वो था, वो है और वही रहेगा। वो ऑल नोइंग है, ऑल वॉचिंग है। यस, सब कुछ जान रहा है, आपके पूरे डीएनए पे कब्जा है भाई, पूरे संसार का ये एक जायंट कंप्यूटर है और वो एक ही है। देखो हिंदी में वाइब्रेट कर रहा हूँ, लेकिन फ्रीक्वेंसी आया कि नहीं? निकोला टेस्ला अंकल भी कहे ना भाई कि इस यूनिवर्स का एक कोर है
और वहीं से हमें विजडम, स्ट्रेंथ एंड इंस्पिरेशन मिलता है, जैसे कि आपको भी अभी मिल रहा है। आप और हम रियलाइज कर चुके हैं कि हमारा लॉर्ड तो एक ही है, एक ही होना ही चाहिए। वन सन भाई इटर्निटी से है इस धरती में, जो भी मैनिफेस्ट हुआ, जो भी जिस भी कंट्री के, इस धरती के किसी भी कॉर्नर के भाई उसी सन को देख रहा है, उसी एक मून को हम देख रहे हैं भाई, उसी एक चांद को देख रहे हैं। तो हमारा लॉर्ड तो भाई एक ही होगा ना, जो सब कुछ देख रहा है, ऊपर से नहीं। ऊपर क्या नीचे क्या, ऊपर बाहर अंदर सब वही है भाई। आपके अंदर से प्रवाह होके पूरे एग्जिस्टेंस में भाई वही है। तो अब इस्लाम में यही ट्रिनिटी है कि पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। जो अभी हो रहा है भाई टाइम, जो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी जो थ्योरी निकाली थी टाइम का, वही है 4D को समझना। ये हार्ट का वाइब्रेशन, कि आपके हार्ट में जो वाइब्रेशन हो रहा है भाई, गॉड यहाँ कॉन्शियस है, कॉन्शियस है। आपको ब्रेथ ऑफ लाइफ देने वाले, आपको आपके माँ के गर्भ में डालने वाले से लेके आपके शरीर से रूह खींचने वाले वही है भाई। उसका कोई पार्टनर नहीं है, उसका सब क्रिएशन है भाई। हेवन एंड अर्थ उन्होंने सोच के बनाया, एंजल्स को उन्होंने सोच के बनाया। इनविजिबल थिंग्स आर ओनली द रियलिटीज, और वही इनविजिबल थिंग्स ही हेवन है। वही तो मैंने बिगिनिंग में बोला कि हेल एंड हेवन स्टेट ऑफ माइंड है। तो वही हेल, किस हेल फायर में हम लड़ रहे थे, किस अपने अहंकार के लिए, ईगो के लिए लड़ रहे थे भाई। अहंकार को मरना ही है, और ये लाइफ इटर्नल है। और इटर्नल लाइफ का सीक्रेट ये भाई, डाई बिफोर यू डाई एंड रियलाइज देयर इज नो डेथ, एंड रियलाइज देयर इज नो डेथ। और एक लाइन भी है भाई, बिना खुद मरे किसको जन्नत मिली है। यस, तो वही खुद मरने से पहले एक बार मरे। हिंदू धर्म के हो तो देखो अपने पूर्वज को, ये कोई मरा तो जाके चंदन की लकड़ी में स्वाहा हो गया, अहंकार खत्म हो गया। देखे कुछ नहीं, अरे कुछ नहीं था। मैंने जलते हुए लोगों को देखा है भाई, अपने पड़ोस के 1-2 अंकल थे, जलाने के लिए गया था साथ में, देखा जला, कुछ नहीं बचा, खत्म, गंगा में बह गया। लेकिन वही धरती मिलना, कि धरती हमेशा मिलेगा, इटर्नल लाइफ है, हम लोग सोल हैं। सो डाई बिफोर यू डाई। और वही मर के देखोगे तब रियलाइज होगा कि ये किसकी हो सकती है, ये दुनिया, ये कायनात किसकी हो सकती है। तो ये हमारी जिम्मेदारी है। वही जो मैंने बोला, अब सही बैटलफील्ड में आना। इस्लाम का कोई ट्रिनिटी नहीं है, इसका 4D के लिए है भाई। यस, 4D के लिए कि रहना है, हमें रहना है। 5D जन्नत है, जो कि रूह की दुनिया है, लेकिन 4D रहना है। 4D से ही 5D को हम समझेंगे कि 5D वही स्टेट ऑफ माइंड है, वो रूह की दुनिया है, असली दुनिया है, वो जन्नत है। लेकिन वो कोई स्पेस नहीं है, वो जुपिटर कोई प्लैनेट जगह नहीं है। जुपिटर से हम समझते हैं, जुपिटर का क्या मतलब है कि एक नई एनर्जी, नई फ्रीक्वेंसी, जिसे हम समझ रहे हैं। वही हम लोग रियलाइज कर रहे हैं कि वी आर कनेक्टेड, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। जो चीज़ें हो रही है, खास करके भारत में अपने देख रहे हैं, मणिपुर का इंसिडेंट, या पहले से भी हिंदू मुस्लिम वॉर, ये सब चीज़ें, तो हमें दिखाया जा रहा है कि देखो हेल फायर है कि नहीं रियल। लेकिन एक असली फायर को समझना है हमें, जो फायर हमें स्ट्रेंथ देता है। जैसे कि सूरज भाई उगता है, रोशनी दे के आता है। अभी थोड़ा ज़्यादा है तो देखो पसीने आ रहे हैं। और कलाम साहब भी बोल के गए हैं कि अगर सूरज की तरह जलना चाहते, चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना ही पड़ेगा। तो वो जलना ठीक है, उस सूरज के उस रोशनी से भाई देखो पत्ता हरा भरा है। और भारत में भाई हम दिवाली मनाते हैं, हमारे हिंदू ब्रदर्स एंड सिस्टर जो है, तो वही दिवाली का मतलब समझिए कि दिया के तरह जले, दिया के तरह वो जलना अच्छा है। हेल फायर में नहीं जले, ये हमारा धर्म, ये बहुत अच्छा है, ये इन्फिनिटी, ये सब इन्फिनिट है भाई, सब इन्फिनिट है, सब इन्फिनिट। वही इंडिविजुअलिटी में सब जान रहा है कि अच्छी ज़िंदगी मिला है तो मरेंगे, यही इन्फिनिट का लूप है। माँ की इटर्निटी को समझना होगा ना भाई, तभी तो हेल फायर में हम नहीं लड़ेंगे। इटर्निटी को, अनंत काल को, यस, इटर्निटी को कैसे समझोगे। मार्कस ऑरेलियस कहे ना, व्हाट वी डू इन लाइफ एकोज इन इटर्निटी। देखो मार्कस ऑरेलियस का नाम ले रहा हूँ भाई, महात्मा गांधी का नाम लेता हूँ, कलाम साहब का नाम लेता हूँ, प्रॉफिट मोहम्मद का नाम लेता हूँ, तब करके गए, अभी भी उसका लोग नाम लेते हैं। कि 4D को समझना है कि रहना है,
धरती में रहना है, वन मदर अर्थ में रहना है। ये 4D का मतलब कि इस टाइम में पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर आप कहाँ रहना चाहोगे, किस प्रिजन में रहना चाहोगे। सो हेल फायर में नहीं जले मेरे भाई, कुछ नहीं है हमारा यहाँ दुनिया में, हमारा कुछ नहीं है, किसी का कुछ नहीं है। जो लड़ रहे हैं लड़ने दें, लड़ने दें, वही वैसे दुनिया बनी है भाई। एक सिक्के का दो पहलू हमेशा से बना है भाई, नेगेटिव एंड पॉजिटिव हमेशा से बना है भाई, एंजल एंड डेविल हमेशा से बना है भाई। जैसे गहराई और ऊंचाई हमेशा से है, तो दोनों चीज़ें हमेशा से हैं, लेकिन हमें रियलाइज़ करना होगा कि दोनों चीज़ से परे भाई ऑलमाइटी है, सर्वशक्तिमान खुदा है भाई। यस, वो ऑलमाइटी है और वो एक है। गॉड इज़ वन, वो सबका गॉड है। यस, वो सबका लॉर्ड है, जो कि एक है, जो कि सत्य है। तो उस लॉर्ड की हम राह पे चलेंगे भाई, हम कभी भी गलत काम नहीं करेंगे, हेल फायर में नहीं जलेंगे, नेकी के राह पे चलेंगे, सत्य की राह पे चलेंगे और प्यार से भाई इस मदर अर्थ में रहेंगे और इस मदर अर्थ को फिर से हरा भरा करेंगे। तो भाई अच्छी शुरुआत के लिए, नई शुरुआत के लिए कुछ गलत होना भी ज़रूरी मांगता है। जैसे कि हेल फायर ये देख रहे हैं हम, ये बहुत ख़राब लगा भाई, जो 2-3 लड़कियों को नंगा करके ये कर दिया, लोग पकड़ाया भी शायद क्या। और इसी पे हम लोगों को कानून समझना है भाई, कानून को समझना है। ये सिंबल आपने देखा होगा यूज़ करते हुए, ये वाला आपने विराट कोहली को देखा होगा, फिर रोनाल्डो को देखा होगा, इधर हाल फिलहाल में एंड्रू टेट को देखा होगा। बहुत लोगों को ये सिंबल का उपयोग करते हुए देखा होगा आपने। इसका मैं सीक्रेट बता देता हूँ, ये वही द डिवाइन फेमिनिन को समझना है। जैसे भारत में भी उसका एक कॉन्सेप्ट है काली, कि आप तो कुछ नहीं जानते थे, वही जैसे ये स्पेस ऐसे आ रहा है तो इसी में एक मदर अर्थ आ जाना, वहाँ से सोचना, तो वहाँ से आप सोचोगे तब भाई आप सच्चाई को समझोगे, तब सब चीज़ें। जैसे ये देखो हिंदी का ये मीडियम है, तो हिंदी में तो स्वर्ग वर्ड क्रिएट हुआ है, तो अब वन डिवाइन फेमिनिन को हमें समझना पड़ेगा और उसके वुम से, वुम में ही सारा सीक्रेट है भाई। यस, और वुम में ही कानून लागू है। वो बहुत ही ये महीन है और बहुत ही रियल है, बहुत ही रियल है। इसी में कानून लागू है, इसी में कानून लागू है। और इसमें आप कैसे रहते हो वही डिपेंड करता है हेवन एंड हेल को। मैंने बोला ना स्टेट ऑफ माइंड है, वही उसी पर डिपेंड करता है। जैसे एक हाल फिलहाल में मूवी आई भाई 72 हूरें, अब इसका लोग इस पर भी कंट्रोवर्सी होने लगी, क्या है ये सब। ये मुहर्रम का मंथ भी चल रहा है भाई, मैं इस्लाम की बात बताता हूँ जो मैं सीखा हूँ। 72 हूरें तो 72 नंबर को ही डिकोड करते हैं भाई। 7वां हर्मेटिक प्रिंसिपल है द प्रिंसिपल ऑफ जेंडर। जैसे महेंद्र सिंह धोनी का भी 7 जुलाई को इसी मंथ में बर्थडे था, कि हर किसी के अंदर दोनों जेंडर है। जैसे हिंदी सभ्यता के अनुसार भाई सीताराम आ जाते हैं, उसी तरह हमारे अंदर ही भाई वो किंग एंड क्वीन का, सुल्तान एंड सुल्ताना का आर्केटाइप है। तो वही हुआ कि आप और हम खुद को लीड में रह के जीना चाहेंगे और टू एज एबोव सो बिलो कि देखो वही आया 72 हूरे वाली जो बात आए भाई। तो मैंने जो बोला इनविजुअल थिंग्स आर ओनली द रियलिटी, रूह की दुनिया है रियलिटी है। जैसे कि हम भाई ये जो मेरा नज़र है, हम बहुत दिनों से खास करके जो मैस्कुलिनिटी है, हम औरत जात को देखते हैं तो बस उसे सेक्स के ही नज़र से देखते हैं। एक गाना भी नहीं आया था, मर्द है बिन पेंदी लोटा हम उसी नज़र से हम देख लेते हैं किसी को भी, कि एकदम पूरा उसके अंग अंग को निहार रहे हैं, इमेजिन कर ले रहे हैं। तो वही आप सोचे ज़रा कि ये इमेजिनेशन फ्री दिया गया कि नहीं। जैसे भाई आप देखो कैटरीना का शादी हो गया, कैटरीना का, लेकिन आप फिर भी इमेजिन कर सकते हो आहा। तो 72 हूर का मतलब है भाई कि वो राम सीता वाला प्रेम, समझे भाई, वही है पवित्र प्रेम, कि जैसे आप और हम एक दूसरे से प्रेम कर सकते हैं, वही है 72 हूर का मतलब। तो वो देखो रियल है कि नहीं भाई, कि अब मुझे रियलाइजेशन है कि हम एक धरतीवासी हैं और हम सब कनेक्टेड हैं और हम सब परिवार ही हैं। सलमान खान को कभी देखे, लेकिन कैसे प्यार हो गया। जैसे बहुत सारी लड़कियां हैं फ़ैन हो जाती है, या अक्षय कुमार की या किसी की भी। मैं तो किसी एक्ट्रेस वगैरह का फ़ैन नहीं हूँ सो 72 हूर का सीक्रेट भी यही है। तो अभी भाई हम तेज़ हैं, एजुकेटेड हैं, हम समझ सकते हैं कि जो चीज़ें
क्रिएट हुई है, बहुत सोच समझ के क्रिएट हुई है भाई। ऑलमाइटी ने जो क्रिएट किया है, हर तरफ से रास्ता निकाला है भाई, हर तरफ से। और एक वर्ड है भाई, और एक उर्दू ही वर्ड है या अरबी वर्ड है शायद, नूर। नूर है ना भाई, नूर। इसका मतलब होता है द लाइट, इल्यूमिनेशन, ग्लो। तो इसका भाई एक भारत का एक गंदा सा वर्ड है BUR, उसका मतलब होता है वेजाइना। तो उसी से समझ के ही भाई नूर वर्ड बना है, उसी को समझ के, वही आया ना, इसी को समझ के कि सब खेल इसी का है कि इसमें हम कैसे रह रहे हैं, क्योंकि हम डिवाइन फेमिनिन में ही रहते हैं, डिवाइन फेमिनिन। उसके लिए भाई देखो, लॉर्ड लता मैम को 6 फरवरी को भेजे, उसके बाद इसी साल टर्की में भूकंप ला दिए कि हमारी माता एक ही है, धरती माता, वन मदर अर्थ। वही से, यहीं से जो आया ये धरती, वन मदर अर्थ। तो आप किस हेल फायर में जल रहे हो? आप जहाँ रह रहे हो वो मेंटल प्रिजन है, वो मैट्रिक्स है, और वो बहुत रियल है। अगर उसके रियलिटी को समझना है तो एक मूवी आप देखना, द शेज़वांग रिडेम्पशन देखना। वो तो बनाई हुई मूवी है कि अपनी बीवी को मार के जेल में चला जाता है और कैसे जेल का खुदाई करके निकलता है, आज़ाद होता है। तो वैसे ही है मैट्रिक्स, बहुत महीन है यस। क्योंकि आप गॉड की शिकायत करोगे, लॉर्ड की शिकायत करोगे भाई, उसको बोलेगे ये दुनिया क्यों ऐसे बनाई है, देखो वही ये सब हो रहा है। जैसे लोग अभी लॉर्ड की भी शिकायत कहाँ करते हैं, मोदी की शिकायत करते हैं, राहुल गांधी की शिकायत करते हैं, पॉलिटिशियंस की शिकायत करते हैं, जबकि उसके पास कोई पावर नहीं है। यस, वो अपने लेटरिन को कंट्रोल नहीं कर सकता, अपने सुसु को कंट्रोल नहीं कर सकता, दुनिया को क्या कंट्रोल करेगा। तो ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारी, कि अपने आसपास कैसे रहें, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम दूसरे पे छोड़ देंगे दुनिया को, वही तो हो गया किया, फिर तो हम एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो हम सही बैटल फील्ड को समझे भाई, करबले के मैदान को समझे, महाभारत को समझे, सही मैदान को समझे, क्योंकि वहाँ तो लड़ाई करना ही होगा। ओनली द डेड हैव सीन एंड ऑफ द वॉर। लेकिन वो जहन्नम के आग वाला वॉर नहीं है यस, और सच में मरने के बाद ही जन्नत मिलता है यस। तो वहाँ पे मर जाए यस, जैसे कि इमाम अली भाई शहीद हो गए थे, उसी तरह शहीद हो जाए। जैसे कि भाई हिंदू मिथोलॉजी में अर्जुन बाण मार देते हैं, सीधा जन्नत भेज देते हैं कि तेरा क्या, मेरा क्या, किसका क्या इस धरती में, किसका क्या है। लेकिन कुछ तो है, एक दिल है जो सबके लिए धड़कता है। तो सबसे प्यार करें, वन मदर अर्थ से ग्राउंड हुए, तो देखें कि आपका वॉर, लड़ाई किसके लिए होता है। हमेशा भाई खुदा के लिए, जिसने हमें क्रिएट किया, अपने क्रिएटर के लिए। यहाँ तो दुनिया भाई इसके लिए, उसके लिए, इसका दल्ला, उसका दल्ला। अरे भाई कार्ड भी नहीं खेलते हो क्या कि उसमें भी गुलाम 11 नंबर पे आता है, और वो ही असली खिलाड़ी गुलाम ही होता है। क्योंकि प्रिंस जो आता है, शहजादा जो आता है, श्री कृष्ण जो आते हैं, जो प्रिंस आते हैं, जो इन्फिनिटी जो आता है, तो रियलाइज़ कर लेता है कि अरे साला हम तो गुलाम, लेकिन किसके गुलाम? सिर्फ मालिक के। वन लव, मैं पीस भी अपॉन यू। और उसके राह पे चलें, हेल फायर में जले नहीं। वो जन्नत रखे हैं भाई, यस, जन्नत रियल है भाई। जन्नत में जीता हूँ भाई, जन्नत में जीता हूँ भाई। वो है देखो भाई 7 ट्रीज ऑफ पाम, वो मुझे धरती में मिला है, मेरे गांव में मिला है, दिलारपुर में मिला है। तो वही 7 जो है वही है मैनिफेस्टेशन, और 72 हुरे
आपको समझना है तो वहीं से समझिए। बाकी दूसरा आप जान ही रहे हैं, एज एबोव सो बिलो, द लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस। तो धरती से ही जन्नत है। जन्नत और जहन्नम एक स्टेट ऑफ माइंड है, वो आपके मैनिफेस्टेशन से ही है। तो जन्नत में जीता हूँ भाई बहुत दिनों से, तो आप भी जन्नत में जिए। यस, वो हमारा है। देखो 7 ट्रीज ऑफ पाम, हिंदी में बोलते हैं तार, कि तार जुड़ा हुआ है भाई, यहाँ से लेके एक है ना भाई दुबई में जो बना है, क्या नाम है, पाम जो जैसा आइलैंड जो बना है, समुद्र में ही बना दिया, ये तार के पेड़ के शेप जैसा है। तो यहाँ से लेके वहाँ तक बिल्कुल बराबर तार जुड़ा है। और ऐसे में ही भाई ये हुआ ग्राउंडेशन, ऐसे में धरती ऐसे ही है जैसे दिख रही है ना, ऐसे ही दिख रही है। बाकी पहाड़ वहाड़ नदियाँ समंदर सब इसी में है। सो द डिवाइन फेमिनिन ऐसे ही है, फ्लैश, कि अभी के अभी पूरे कायनात को एक साथ जानने वाले लॉर्ड हैं, जो कि एक है, वन लव। वेलकम टू जन्ना। देखो बगुला उड़ रहा है, जा रहा हूँ और नहाऊंगा भाई। देखो मशीन में भाई नहाने के लिए।